हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए बच्चे, आज आपको जो बताने वाला हूँ, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था सर्व समीकरणों, है ना। उसमें आपको एग्जाम्पल थ्रू बताए थे, उसमें मेन द पॉइंट पढ़ाए थे। आज एग्जाम्पल फिर आपको देने वाला हूँ, 6 सवाल आपको बताने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे नया नया कंटेंट, नया नया शॉर्ट लॉन्ग दोनों आपको मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला बच्चे, आपको सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको सूत्र वाला फार्मूला वाला वीडियो ऑलरेडी मिल गया है शॉर्ट वाला में, और सबसे पहले फार्मूला को याद कीजिए, तब आपको सवाल बनेगा, है ना। बीजीय व्यंजक सर्व समीकरण आपको कक्षा 9 और 10 दोनों में काम आएगा, है ना। तो मैं बताने वाला हूँ, आपको समझ में बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो मैं इसको स्टार्ट सही तरीका से करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल विथ मैथ। तो सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूँ कि x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो हम लोग के पता है बच्चे, हम लोग के पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हम करेंगे। तो इसका जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लागू कर दूंगा तो आपको राइट बन जाएगा ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2a बी 2y प्लस 2b 2y बी सी 4z प्लस 2 इंटू सी 4z इंटू ए एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे आप सब कि एक्स स्क्वायर प्लस पूरा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 एक्स बाई प्लस 2 दूना 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 दूना 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा बाई जेड प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा एक्स जेड। आपका राइट आंसर। इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैंने इसको और भी लिख सकते हैं, आप इतना से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला ला सकते हैं। ओके, तो मैं अब दूसरे बनाता हूं, है ना। पहला आपका ऑलरेडी बन गया, अब दूसरा सवाल बताते हैं। तो यहाँ पे है कि 2x माइनस बाई प्लस जेड। अब इसको भी बनाने के लिए हम यही नियम लागू करेंगे, लेकिन इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि माइनस में तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे हटाएंगे, तो यहाँ पे यही फार्मूला लागू कर देंगे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर लिख देंगे आपको कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे हम रख देंगे कि 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, प्लस 2 इंटू बी माइनस में बाई है इंटू सी 2bc जेड प्लस 2 इंटू सी जेड इंटू 2x। अब यहाँ पे हम फार्मूला के थ्रू लगा देंगे कि यहाँ पे 4x स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस 2 का जो स्क्वायर माइनस में रहेगा तो प्लस कर देगा बाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 एक्स बाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई जेड प्लस 2 दूना 4 एक्स जेड। आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा, है ना। एक बार वीडियो को एंड तक देखिए तो समझ में आपको आएगा ही आएगा। आप आंसर देख सकते हो।
अब आप सब लिख लिए होंगे। और एक बात और है कि शॉर्ट स्क्रीन करके भी ले सकते हैं, इसको रोक करके वीडियो देख सकते हो, है ना, समझ में नहीं आएगा। मैंने बोर्ड को क्लीन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैंने तीसरा सवाल बताते हैं, आपको समझ में राइट आएगा। तो चलिए यहाँ पे जो सवाल है मेरा बच्चे, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फिर मैंने फॉर्मूला यही वाला अपनाऊंगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है। अब यही फार्मूला से मैंने सारा के गणित बताने वाला हूँ। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 2 - 2x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो यहाँ पे माइनस में 2x हो गया इंटू ए बी 3y हो गया प्लस 2 इंटू बी सी 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू सी 2z इंटू ए माइनस में 2x, इतना मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस में, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा x बाई, है ना, यहाँ पे 6 दूना 12 एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 3 दूना 6, 6 दूना के 12 बाई जेड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ध्यान देगा माइनस में, तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा जेड एक्स। आपका राइट आंसर समझ में आया होगा, है ना। इसी प्रकार से मैंने सारा का सारा सॉल्यूशन करने वाले हैं, डीपली में आपको समझ में आएगा ही आएगा। 3 तक आपको सवाल बनाए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब मैंने और को बताने वाला हूं, है ना, तो मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। आप इसी फॉर्मूला से मैं अगला अगला बताने वाला हूं, समझ में आएगा ही आएगा, है ना। चलिए, तो मैं चौथा सवाल ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है ना। चौथा सवाल है यहाँ पे कि 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हमें जानते हैं कि इस फार्मूला से बैठा देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ए वाला फार्मूला बैठा देंगे। तो हम जानते हैं कि इसको ए मान लेंगे पूरा को, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। हमें माइनस से कोई पता नहीं चलेगा बच्चे, मैंने माइनस को साइड में करूंगा, लेकिन हम फार्मूला डालेंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, है ना। तो यहाँ पे डालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस में माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2a बी माइनस 7b प्लस 2b माइनस 7b इंटू बी सी माइनस सी प्लस 2c माइनस सी ए, तो यहाँ पे 3a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे कि 3a का सॉरी 9 का स्क्वायर हो जाएगा a, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 49 हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस माइनस माइनस होता है, 7 21 दूनी 42 ए बी। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो 7 दूना 14, 7 दूना के 14 बी सी। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 सी ए। आपका राइट आंसर समझ में आया होगा। एक बार मिला सकते हो आंसर, किसी प्रकार की मैंने तरीके से समझाने वाला हूँ। अब आपको 5वां सवाल बताने वाला हूँ, है ना। 5वां सवाल है -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। मैंने इसी फार्मूला पे बना दूंगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ए वाला पे बना दूंगा, ठीक है ना। मैंने इसको ए बी सी माना,
तो 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर अब प्लस माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2 × माइनस में है 2x इंटू बी 5y प्लस 2b 5y इंटू बी सी माइनस 3z प्लस 2 इंटू सी तो माइनस 3z इंटू ए माइनस 2x। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको बच्चे कि माइनस का स्क्वायर होता है वो प्लस में कर देता तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इतने के रेंज में है ना। अब इतने के रेंज में करना पड़ेगा तो 5 दूना 10 10 दूना 20 माइनस में x बाई अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा माइनस में। अब यहाँ पे 5 दूना 10 10 या 30 बाई जेड है ना। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 12 हो जाएगा जेड एक्स। आपको समझ में आया होगा है ना। देख लीजिए तो मैंने अब क्लीन बोर्ड को करता हूं है ना। आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों को बताइए कि कैसा सॉल्यूशन है तब समझ में आपको आएगा। तो ठीक है मैं अगला बताने वाला हूं आपको ठीक है। चलिए इतना में आपको मैं बताने वाला हूं छठा सवाल। छठा जो आपको सवाल बच्चा दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको बताने वाला हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए वाला। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ए स्क्वायर तो 1/4a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 1/4a है ना ए इंटू बी माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू बी तो माइनस 1/2b बी 2bc एक प्लस 2c ए 1/4a ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस अब यहाँ पे ध्यान पड़ेगा कि ये 2 से 2 खत्म होगा तो ऊपर में क्या बचेगा ab/4 ठीक है। अब इतना तो क्लियर आपको हो गया ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा ये 2 से 2 खत्म हो गया तो माइनस में b बचेगा प्लस अब यहाँ पे आपको 2 दूना 4 हो जाएगा है ना। तो a/2। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके थैंक यू। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपको ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ओके